चलिए हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति कितनी है। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए दिया क्या 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 लिखेंगे, दिया गया है कि दिया गया है कि क्या दिया गया, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, कितना कितना अनुपात में दिया हुआ है, कितना दिया 9:7 दिया हुआ है। इसमें x लगा देंगे तो 9x हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, अनुपात में है, लगा दिए। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, दिया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, बराबर लिख देंगे 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया हुआ है 9x गुने 7x बराबर दिया हुआ 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब बीच में बराबर रहती है एरो का चिन्ह पड़ जाएगा, ये से इसको काटेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 28 और इससे आ जाएगा 4, x गुने x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब हो जाएगा x निकालेंगे तो इधर रूट आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, हो गया। अब इसका x बराबर 2 आ गया। अब मान रखेंगे, देखिए लिखेंगे लंबाई कितना है तो 9x, यहाँ रखेंगे 9 गुने x का मान आया 2 सेंटीमीटर, 9 दूना 18 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए चौड़ाई है 7x, तो लिखेंगे 7 गुने 2 सेंटीमीटर, 7 दूना 14 सेंटीमीटर। अब देखिए अब निकालना क्या था क्वेश्चन में कह रहा था परिमिति निकालने के लिए, इसकी परिमिति यानी आयत की परिमिति, ये आयत की परिमिति। अब लिखेंगे आयत की परिमिति बराबर आयत की परिमिति, आयत की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई, देखिए लंबाई कितना आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, 18 14 जोड़ेंगे आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, 32 गुना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर, ये हमारा होगा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। चलिए इसको बनाते हैं। ये पहले पिक्चर बना लेते, समझने के लिए पिक्चर बहुत ज़रूरी है। आयत का रहा तो आयत का हम पिक्चर बना लेते छोटा सा। चलिए हमारा हो गया आयत, ठीक। देखिए इसमें क्या क्या कर रहा है, एक भुजा दिया हुआ है तो मान लेते हैं यह भुजा दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब विकर्ण कर रहा है तो या तो यह विकर्ण लीजिए या यह लीजिए, कोई एक विकर्ण लेता, हम ले लेते हैं वाला विकर्ण है। ये दिया हुआ आपको 26 सेंटीमीटर, चलिए 26 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इसका कोई नाम दे देते हैं। हम जानते हैं कि आयत में प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, यह तो 90 डिग्री है, ठीक है। इसके सामने जो हो गया वो है कर्ण, ठीक। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। हमको यह भुजा पता है, यह पता है, इससे आराम से हम यह भुजा निकाल सकते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए हो गया नाम, इसका हो गया बी, इसका हो गया सी, तब यहाँ से आराम से ए सी निकाल सकते हैं। चलिए ए सी निकालते हैं, लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर घटाओ ए बी का स्क्वायर, घटाओ ए बी का स्क्वायर। चलिए बी सी का स्क्वायर, तो बी सी कितना है, बी सी आपको दे दिया 26 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, ए बी है 10 सेंटीमीटर, 26 उसको कितना होता है, 26 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका होगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 676 में से 100 घटेगा, आ जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर देखिए, और इधर है ए सी, जब ए सी है, देखिए यहाँ ए सी का स्क्वायर है, तब जब ए सी का स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा,
यहाँ जो होगा रूट अंडर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हो गया। अब देखिए AC जब निकालेंगे AC तो ये आ जाएगा 24 का होता है स्क्वायर 576 24 आ जाएगा 24 सेंटीमीटर AC निकल गया। अब देखिए यहाँ हमको जब AC पता चल गया 24 सेंटीमीटर तो हम आराम से हम पता कर सकते हैं। अब आयत हो गया, इसका लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, आराम से निकाल सकते हैं। आयत की क्या निकालना है, आयत की परिमिति। चलिए अब आयत की परिमिति निकालते हैं। कहेंगे आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये लिख दिए। अब देखिए 2 इंटू लंबाई कितना है हमारा, देखिए आयत की लंबाई, तो लंबाई दिया हुआ है तो लंबाई हमारा देखिए लंबाई 24 हो गया। देखिए नीचे यहाँ लंबाई 24 दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 10, लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34 सेंटीमीटर, और 34 दूना हो जाएगा वो 68 सेंटीमीटर। यही हमारा हो जाएगा उत्तर। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति कितनी है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए एक आयताकार प्लॉट है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 8:5 है। कह रहा है चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, यानी लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया हुआ 60 है। देखिए दिया हुआ क्या क्या, लंबाई लिख लेंगे और चौड़ाई दिया हुआ तो चौड़ाई लिख लेंगे। लिख लिए कितना दिया अनुपात में, 8:5 में दिया हुआ है। और देखिए इधर के जो वैल्यू दिया हुआ रियल वैल्यू वो कितना कम है, लंबाई चौड़ाई 60 मीटर कम है, यानी अंतर कितना का है 60 का। इस दोनों में से अंतर निकालेंगे, इसका अंतर कितना का है, देख रहे हैं हमें 3 का अंतर है, तो 3 बराबर निकालेंगे कितना 60 मीटर। ठीक, 1 बराबर हो जाएगा आपको 20 मीटर। ठीक, अब यहाँ से फिर निकालेंगे। अब इसका मान निकाल लंबाई, तो लंबाई कितना दिया हुआ है यहाँ से निकालेंगे, तो 8 का मान कितना हो जाएगा 160 मीटर। ठीक, यहाँ से निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, चौड़ाई का हो जाएगा 100 मीटर। 100 मीटर हो गया। चलिए अब कह रहा है तो प्लॉट की परिमिति कितनी है। अब देखिए लंबाई भी पता चल गया, चौड़ाई भी पता चल गया, तब परिमिति नहीं निकल सकता। आयताकार यानी आयताकार प्लॉट की परिमिति लिखेंगे, आयताकार प्लॉट की परिमिति आयताकार यानी आयत का परिमिति जो होता है से हो जाएगा तो लंबाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लिख दिए। अब देखिए क्या है, लंबाई कितना निकाले 160 मीटर, लिख दें 160 मीटर, प्लस में ये क्या है तो चौड़ाई कितना है 100 मीटर, लिख दिए 100 मीटर। अब देखिए इसको बनाते 2, ये दोनों को जोड़ेंगे 160 100 आ जाएगा 260 मीटर। अब हो जाएगा 260 दूना 520 मीटर। यही हमारा हो गया उत्तर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल निकाले। फिर आयते का सवाल है, आयताकार है उसका निकालते। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ क्या, लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। अधिक कहे या कम कहे, या अधिक कहे या कम कहे, इसका मतलब है कि अंतर बता रहा है। क्या बता रहा है, अंतर। ये लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया हुआ है। देखिए ये दोनों का लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया अंतर, कितना का अंतर है 48 मीटर का, लिख लिया 48 मीटर। अब देखिए क्या करा, तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। परिमाप क्या होता है आयत का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना दिया हुआ 800 मीटर, लिख लिए 800 मीटर। चलिए अब यहाँ से हम बनाते हैं इसको। देखिए इससे यह कट जाएगा, आ जाएगा 400 मीटर।
अब देखिए एल प्लस बी कितना आ गया 400 मीटर। देखिए जब दो दे रहेगा मान, एक प्लस रहेगा एक माइनस में रहेगा, इसको हम कैसे निकालते से देखिए। देखिए यहाँ से निकालेंगे एल का मान, एल प्लस में है ना, दोनों प्लस में। एल बराबर क्या करेंगे, यह दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों के जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। प्लस में है तो सुनिए ध्यान से, ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। इसको जब जोड़िएगा तो 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा, उससे नहीं हो रहा है तो चलिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए 400 प्लस में 48 बट्टा में 2 करेंगे। देखिए 400 का था तो 200 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 24, यानी 224 आ जाएगा मीटर, लिख दिए। अब देखिए अब निकालेंगे बी का मान। अब बी बराबर देखिए एल में प्लस में था, दोनों को जोड़ के 2 से भाग किए, ए में माइनस प्लस में है तो ई माइनस में है प्लस में, इसमें घटा के करेंगे, इसमें से इसको घटा के करेंगे। तो देखिए इसको घटा दीजिए, 400 माइनस 48 बट्टा में 2 कर देंगे। अब देखिए इसको जब घटा के अब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 176, कितना आ जाएगा 176 मीटर। इसको जो घटा के आधा कीजिएगा तो आ जाएगा 176 मीटर। चलिए एल पता चल गया, बी भी पता चल गया। अब आराम से निकाल सकते हैं, आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है। जब दोनों पता चल गया तो आराम से निकालेंगे। चलिए लिखेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लिख दिए। अब देखिए लंबाई कितना हुआ है, यह 224 मीटर, चौड़ाई कितना है 176 मीटर। जब ये दोनों को हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 39,424 मीटर गुने मीटर मीटर स्क्वायर। यही हमारा हो गया आंसर। चलिए देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तो चौड़ाई का अंतर कितना है। देखिए इसमें निकालना क्या है, सीधा सीधी बात समझिए। एक आयताकार खेत है, उसको चारों घूमता है, इसका मतलब परिमिति में घूम रहा है। चारों घूम रहा है इसका मतलब परिमिति, उसका परिमिति दिया हुआ 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि चीज़ का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ 2 वर्ग किलोमीटर देता है। इसका पूछा लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए आयत पहले बनाएंगे, आयताकार करा आयत बना लिए दिए, ये हो गया। इसका चारों घूमता है, यानी माने कोई व्यक्ति यहाँ से कोना पर चलना शुरू करता है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, ऐसे घुमा, फिर ऊपर गया, यानी 6 किलोमीटर, यानी परिमिति। अब बताया कि परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, और कितना दिया हुआ 6 किलोमीटर, लिख लिए। अब देखिए यहाँ से यह कट जाएगा, हो जाए 3, एल प्लस बी बराबर आ गया 3 किलोमीटर। देखिए और दिया हुआ क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी एल गुने बी दिया हुआ कितना 2 किलोमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ। अब देखिए अब यहाँ से निकालते एल और बी। देखिए अब देखिए यहाँ से वो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे निकलेगा। हम देखिए एल प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, होता है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, सॉरी ए बी नहीं होगा, यहाँ ए बी की जगह पर हो जाएगा एल बी, क्या हो जाएगा एल बी हो जाएगा। हम देखिए एल प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एल प्लस बी, यहाँ भी एल प्लस बी को मान दिया 3, ये में रख देंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ एरो चिन्ह पड़ जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, उतर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में 2 हो जाएगा एल बी। अब देखिए एल बी दिया हुआ 2 दिया हुआ, तो यहाँ रख देंगे गुना में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, बराबर में एल का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4। अब यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 4 बराबर हो जाएगा एल के स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5, बराबर हो जाएगा एल का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, निकल गया। अब देखिए अब हम निकालेंगे माइनस वाला, एक बार प्लस वाला रखेंगे, एक बार माइनस वाला फॉर्मूला रखेंगे। अब माइनस वाला से निकालेंगे। अब होता है क्या होता है माइनस वाला के,
एल माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2LB। अब देखिए यहाँ से मान निकाले थे एल माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये रह जाएगा एल माइनस बी का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। और देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अभी निकाले हैं, यहाँ से रखेंगे मान। इसका मान कितना 5, इतना तक हो गया मान 5, माइनस है माइनस 2 एल बी का मान देखिए यहाँ है 4, यहाँ रख देंगे गुना में 2, सॉरी 2 है 2 रख देंगे। अब आ जाएगा एल माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 5, 2 दूना 4, माइनस में 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एल माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें इससे घट जाएगा तो हो जाएगा 1। अब देखिए एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1, एल माइनस बी, ये रूट हट जाएगा, इस पर आ जाएगा रूट अंडर 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ। अब निकल गया हमारा एल माइनस बी आ गया, इसका रूट करेंगे तो एक क्या आएगा 1 हो गया, यही हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर किलोमीटर है, तो एक हो गया, अंतर कितना हो गया 1 किलोमीटर का अंतर हो गया, लंबाई और चौड़ाई में डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो गया, बन गया।